अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से आज जो है वो हम एक और टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो पहले अपन जो है ना इस टॉपिक को हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो आज मजीद जो है ना इसको मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं। सही है, तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस क्या है? ठीक है, इसका डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, देन आप ये वीडियो देखें। सही है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन की हैं। सबसे पहले आपको पता है टीचर सेंटर अप्रोच। ठीक है, इसका जिक्र पहले भी एक दो वीडियोस में हो चुका है। ठीक है, टीचर सेंटर अप्रोच का इसमें क्या होता है कि एक टीचर अथॉरिटी होता है क्लास का, अथॉरिटी स्टाइल होता है टीचर का, और टीचर के पास ये अथॉरिटी होती है कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ खत्म करेगा, सब की सब मर्जी जो है ना वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, ईच एंड एवरीथिंग की अथॉरिटी किसके पास है? टीचर के पास है। और दूसरा आपको डिफरेंस भी आपको याद होगा कि उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो नॉलेज होती है वो सिर्फ टीचर से स्टूडेंट की तरफ जा रही होती है, मतलब वन वे डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, तो मतलब ये टीचर से स्टूडेंट की तरफ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मूव कर रही होती है। याद होगा आपने अगर पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना इसमें, इसके अलावा जो है ना वो टीचर जो होता है ना वो सब्जेक्ट का माहिर होता है, उसके पास जो है ना वो कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, वो कंटेंट को डिलीवर करना जानता है। वो जानता है कि भाई मैं किस तरीके से अपना जो है ना वो जो मुझे आता है, जो चीजें मुझे याद है, मैं किस तरीके से अपनी नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफर करूं स्टूडेंट्स की तरफ। ये इस चीज सेंटर टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर को बढ़ाता है। सही है, इसमें सही तरीके से अपना जो भी उसको टीचर को आता है, जो भी मटेरियल उसको याद है, वो सब अच्छे तरीके से डिलीवर कर लेता है बच्चों की तरफ। और बच्चे सारे सुन रहे होते हैं, बच्चे सारे पैसिव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुन रहे होते हैं। ठीक है, पैसिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं, क्लास में सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होता है, टीचर की तरफ होता है, और टीचर ही अकेला क्लास में बोल रहा होता है, क्लास में लेक्चर दे रहा होता है और अपनी नॉलेज जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं और उसको रिमेम्बर कर रहे होते हैं। सही है, और ये जो लर्निंग है, मतलब इसमें जो लर्निंग अगर देखी जाए ओवरऑल क्लास की, तो क्लास की लर्निंग जो है ना वो पैसिव है, एक्टिव लर्निंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग नहीं है, ये पैसिव लर्निंग है। ठीक है, बच्चा बड़ा सुस्त जो है वो सीख रहा है, बड़ा स्लो सीख रहा है, और ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। ठीक, अब अपन स्टूडेंट सेंटर की तरफ आते हैं। तो अगर आपने टीचर सेंटर अप्रोच को सही समझ लिया तो आपके लिए स्टूडेंट सेंटर अप्रोच बड़ी ईजी है। ठीक है, तो आप नाम से ही पता चल रहा है, पीछे डिफरेंस भी हमने पिछली वीडियो में देखा है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में क्या होता है कि जो सेंटर होता है, क्लास का जो मरकज होता है, जो अख्तियारात होते हैं वो किसके पास होते हैं? स्टूडेंट के पास होता है। जो मरकज होता है वो कौन होता है? स्टूडेंट होता है। सही है, यहाँ पर फिर टीचर का काम क्या है? वहां पर तो टीचर एक अथॉरिटी था, सब चीजें उसके पास थी, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी बच्चों के पास है, अथॉरिटी स्टूडेंट्स के पास है। टीचर जो है ना वो क्या है? एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है। टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड करने वाला है, नॉलेज ट्रांसफर तो करता है, प्लस में वो फैसिलिटेटर भी है, यानी सारे काम बच्चा करेगा, टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटेट करेगा। मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिव है। एक्टिव का मकसद ये नहीं है कि वो जोर से बोल रहे हैं, नहीं, वहां पर आपने देखा था कि बच्चे खामोशी से सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें अपनी शमूलियत देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूछेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, तो बच्चे बड़े एक्टिव हैं, और यहाँ पर बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की। ठीक है, और इसकी जाहिर बात है जब बच्चे एक्टिव हैं तो इनके अंदर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, कोलाबोरेशन वाली स्किल डेवलप हो रही है, 4 C's डेवलप होते हैं। 4 C समझते हैं ना? ठीक है, कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। ठीक है, ये सब चीज, क्रिटिकल थिंकिंग, ये चारों जो है ना सीज, 4 C's जिसे हम कहते हैं,
ये सारी की सारी डेवलप होती हैं किसमें, स्टूडेंट सेंटर में। तो मतलब ये फायदेमंद अप्रोच है, ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच है, हमें इस तरफ मूव करना चाहिए, जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, कोलैबोरेशन बेहतर हो, क्रिएटिविटी आए बच्चे के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो। अच्छा, ये मैंने क्या बताया, मॉडर्न अप्रोच है। और ये क्या है हमारे पास, वो रिवायती अप्रोच है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। कौन सी वाली, टीचर सेंटर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। इसमें नॉलेज ट्रांसफर होती है पूरी क्लास में, ठीक है, होल क्लासरूम में। मैंने आपको बताया था पहले, ये टीचर है, टीचर से इंफॉर्मेशन नॉलेज पूरी क्लास में जाएगी और पूरी क्लास से एक दूसरे के पास ऐसे ऐसे से मूव करती जाएगी, हर जगह नॉलेज जाएगी, ठीक है, हर बच्चा सीखेगा। तो ये हो गई हमारे पास स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर या कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब तामीर हो रही है। क्या तामीर हो रही है, बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बिल्ड कर रहा है, याद रखिएगा, बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद सीखता है, मतलब खुद ही अब समझता है, ठीक है। कैसे, वो प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, पिछली जो है ना वो नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने तजर्बे को देखते हुए चीजें नई नई सीखता है। तो ये जो हमारे पास फिलॉसफी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में मतलब नाम से पता चल रहा है, यानी कोई चीज तामीर हो रही है, इसमें बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करता है, खुद बनाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए नई चीजें खुद सीखता है, तामीर करता है। तो ये चीज हमारी कहलाती है कंस्ट्रक्टिविज्म। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है कि एक्टिविटी करे बच्चा, ऐसी अप्रोच जिसमें बच्चा एक्टिविटी खुद करे, उसकी लर्निंग हो, ठीक है। इसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करके दिखाता है, बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है। एक मशहूर चीज सुनी होगी आपने, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यानी बच्चा खुद सीखेगा जब वो करेगा, ठीक है, जब वो बच्चा करता है तो वो खुद ही सीखता है। फॉर सपोज अगर किसी के बच्चे के जो है ना वो शूज के जो है ना वो तस्मे वगैरह खुल गए हैं, तो हम उनके खुद ना बांधे, बल्कि बच्चा खुद बांधे, एक दफा, दो दफा, तीन दफा वो खुद ही सीख जाएगा, ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज के सीखेगा। और इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग, थ्रू एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा। टास्क दो बच्चे को, गेम्स दो, प्रोजेक्ट्स हो, रोल प्ले हो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दो इनको, ठीक है, जिससे बच्चा सीखेगा, ठीक है, एक्टिविटीज करेगा, टास्क कंप्लीट करेगा, गेम्स करेगा, प्रोजेक्ट, इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का। रोल प्ले दो। तो जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, मतलब सीखना कैसे, खुद करके सीखना, खुद किया तब जाकर उसने सीखा, खुद कोई चीज की तब जाकर सीखी, कोई एक्टिविटी खुद की तब जाकर सीखा, कोई टास्क मेरा खुद किया तब जाकर सीखा, ठीक है, ये सारे, कोई प्रोजेक्ट दिया खुद किया तब जाकर सीखा। तो इस तरीके से ये कहलाती है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच कौन होती है, इंक्वायरी जैसे पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल वैसी अप्रोच है, ठीक है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दो, कोई मसला बता दो, कोई सवाल दे दो, बच्चा खुद इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करके मालूमात इकट्ठी करके अच्छे तरीके से उस केस को पढ़ के, उस सवाल को पढ़ के, समझ के, उसका आंसर ढूंढ के, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आपके सामने पेश करता है। तो ये जो अप्रोच है ये क्या कहलाती है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, जिसमें स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करता है, फिर उस मसले का सॉल्यूशन खुद देता है, ठीक है। तो ऐसी जो अप्रोच होती है वो कहलाती है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो स्ट्रेटजी है वो आपको समझाते हैं, सही है।